आज हम पढ़ेंगे A1 क्लासेस रजौली, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव VVI, जो आने वाला एग्जाम में है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स वाला देखते हैं, एक एक करके। फिजिक्स का पहला चैप्टर देखते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखो, पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। देखते हैं इसका पूरा ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस क्षमता का एसआई मात्रक होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो क्या होता है? डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका क्वेश्चन है, उत्तल लेंस या दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बोलेगा कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस के अवतल लेंस और अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। धनात्मक पूछेगा तो उत्तल लेंस और ऋणात्मक पूछेगा तो अवतल लेंस। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अवतल लेंस अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होती है। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होती है, तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है V/U। आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V/U। दूसरा फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर M बराबर होता है H2/H1। और आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U। और अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र क्या है? तो हम दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अगर ये हो जाएगा लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र किसे कहते हैं? तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। अगर माइनस में रहेगा तो लेंस सूत्र होगा, प्लस में रहेगा तो दर्पण सूत्र होगा। पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक के मान होता है, क्या होता है? तो अब अपवर्तनांक बराबर होता है अब sin I बटा sin R। sin I बटा sin R। ऑप्शन नंबर ए sin I बटा sin R। sin I बटा sin R ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कोई आंसर गलत दिया हुआ है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? sin I बटा sin R। छठा क्वेश्चन का चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। सातवां क्वेश्चन चलते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो गोलीय दर्पण की क्या लिखा हुआ है? दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होगा? जब +20 होती है तो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। दर्पण कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। कैसा होगा? तो उत्तल होगा। कौन? अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस है जो अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दिया हुआ है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.242 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो